हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका साइंस का जो है सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 आपके चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, या नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। यदि आप किसी अन्य क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप क्लास 9 में नहीं पढ़ते हैं तो आपके क्लास का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप अपने क्लास वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको आपके क्लास का सभी वीडियोस मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है कि आप अपने क्लास के वीडियोस कहाँ से देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है, आज के इस पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है पादप की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पादप की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। आपके ऑप्शंस है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज या प्रोटीन। आपको बताना है, बताइए। तो बच्चों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, सेलुलोज हो जाएगा, है ना। सेलुलोज क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए केंद्रक में, बी कोशिका भित्ति में, सी कोशिका द्रव्य में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है जब ऊपर में दिए गए आंसर्स में कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तब आपको चुनना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिलहाल आपका जो आंसर होने वाला है बच्चों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका में क्रोमोसोम जो होता है, अंग्रेजी में इसे क्रोमोसोम पढ़ते हैं, तो ये पाया जाता है कहाँ, केंद्रक में। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों, हमारा अगला सवाल है रंगीन प्लास्टिड किसे कहते हैं, ठीक है। रंगीन प्लास्टिड किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं अंतःद्रव्य जालिका, गॉल्जी उपकरण, क्रोमोप्लास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमें जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। यानी आपके क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास दिया होगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर भी इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलेंगे अपने आंसर की ओर। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। आपको बताना है कि गर्म करने पर गैस का जो आयतन होगा वह क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, या फिर दोनों, बढ़ता और घटता दोनों है, या आपका ऑप्शंस है नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बढ़ जाता है। गैस को गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों, हमारा अगला सवाल है जल का क्वथनांक होता है। जल क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक से आपको याद रखना है खौलना आपको याद आ जाना चाहिए। जैसे क्वथनांक आएगा तो आपको खौलना याद रखना है। तो जल कब उबलने लगता है आपको बताना है, कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री सेल्सियस पे, या 373 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का क्वथनांक होता है, यानी जल जो है उबलने लगता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है
573 केल्विन का मान किसके बराबर होता है। यानी ये जो 573 केल्विन है ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि केल्विन का मान में 573 केल्विन जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिया गया है। ए में है 200 डिग्री सेल्सियस, बी में है 273 डिग्री सेल्सियस, सी में है 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी ऑप्शन है आपका 373 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है क्या, 573 केल्विन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। बच्चों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लायक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में अणु की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसीय अवस्था में। किस में होगा बच्चों, गैसीय अवस्था में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस का जो अणु होता है वो बिल्कुल फ्री होता है ना, वो इधर उधर भाग सकता है। ठीक है, जबकि ठोस का जो होता है, ठोस की आप देखेंगे ठोस एक जगह स्थिर रहता है, इसके अणु एक जगह बंधे रहते हैं, और द्रव भी लगभग जो है समान रहता है। लेकिन गैस जो है बिल्कुल फ्री होता है, वो किधरों भाग सकता है ना, तो इसलिए जो इसके अणुओं की ऊर्जा सबसे कम खर्च होती है। ठीक है ना, तो अब समझ में आ गया आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा गैस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है ना। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है पूरी पृथ्वी का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। तो यहाँ पर आपको जी का मान बताना है। जी एक तरह का जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है। तो ऑप्शन है आपके, शून्य है, 1/4 है, g/2 है, या फिर इनमें से नॉट। g/2 का मतलब हो गया उसका आधा। ठीक है ना, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बल का भार क्या होगा। पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, वहाँ पर जो 20 kg बल लग रहा है उसका भार बताना है। शून्य होगा, 2 न्यूटन के बराबर होगा, 3 न्यूटन के बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर जहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा तो वहाँ पर भार आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, जी का मान जब शून्य है तो वहाँ पर भी इसका जो वज़न हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर वेट पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, जैसे 20 kg के कोई वस्तु अगर आपके पास है, आप उसको पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो वो शून्य हो जाएगा, वहाँ पे उसका भार खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए 3 राशि है, एक राशि है बल, एक राशि है द्रव्यमान और एक राशि है त्वरण। आपको क्या करना है, इनके बीच संबंध को बताना है। इनके बीच क्या बताना है बच्चों, संबंध बताना है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है। F बराबर ma होगा, m बराबर af होगा, या a बराबर mf होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका F बराबर ma। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ma, और यही इसका सही फॉर्मूला है। ठीक है, F बराबर ma क्या हो जाएगा, सही फॉर्मूला है इसका, इसे आप बढ़िया से याद कर लेंगे। तो बच्चों बस यहाँ तक ही सवाल नहीं आ सकता है, यहाँ पर आपको सवाल घुमाकर आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, आपको ऊपर में फॉर्मूला दे दिया जाएगा F, ठीक है, F बराबर ma। आपको इस फॉर्मूला में पूछ लेगा F क्या है, तो बच्चों F यहाँ पर जो है वो बल है। क्या है, बल है। आपसे पूछ लेगा बच्चों M क्या है, तो आपको जवाब देना होगा M द्रव्यमान है। आपसे पूछ लेगा बच्चों A क्या है, तो बच्चों यहाँ पर आपको जवाब देना होगा A हमारा त्वरण है।
तो इस तरीक़ा से आपसे भी पूछा जा सकता है, यानी इस सवाल में आपका 3-4 सवाल आपको निकल कर आ रहा है। सभी सवालों को आपको नोट कर लेना है अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, यानी एक भी सवाल छोड़िए मत, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। हमने आज 10 सवाल बताया, 10 सवाल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम हर विषय से आपको जो है तैयारी कराएंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी का सिलसिलेवार तरीके से आपको वीडियोस मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक कीजिएगा, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए वीडियोस बना पाते हैं। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपकी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियोस जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप 9 में हैं तो और भी अच्छी बात है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपका टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एंड बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।